हेलो स्टूडेंट्स, एक कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरी का टाइटल है द लॉयन एंड द टाइगर। तो देखिए, द लॉयन यानी कि शेर, एंड और द टाइगर यानी कि चीता। शेर और चीता, शेर और चीता की ये बहुत अच्छी कहानी है। फ्रेंडशिप को लेकर, दोस्ती को लेकर। तो आपको ये कहानी भी पसंद आएगी और आपको अंग्रेजी सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए, वंस अपॉन आ टाइम। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम पूरे का अर्थ होता है एक बार की बात है। देखिए, वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम पूरे का मतलब एक समय। वंस अपॉन अ टाइम पूरे का अर्थ निकल आता है एक बार की बात है। आगे देखते हैं, लॉयन एंड आ टाइगर वर फ्रेंड्स। तो देखिए, लॉयन मीन्स होता है शेर, एंड और आ मीन्स एक, टाइगर यानी कि चीता, वर मीन्स थे, फ्रेंड्स यानी कि मित्र। शेर और एक चीता मित्र थे। दे न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म होती है। न्यू मतलब जानते थे और नो मतलब होता है जानना। दे न्यू ईच अदर सिंस देयर चाइल्डहुड। इसको हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड। तो देखिए, दे मतलब वे, न्यू यानी कि जानते थे। दे न्यू वे जानते थे, ईच अदर एक दूसरे को, वे एक दूसरे को जानते थे। सिंस यानी कि से, देयर मीन्स अपने, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, अपने बचपन से, वे अपने बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नेक्स्ट, फ्रॉम द टाइम। देखिए, फ्रॉम मीन्स होता है से, द टाइम यानी कि समय, यानी कि उस समय से, दे वर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, दे यानी कि वे, वर मीन्स थे, टू स्मॉल बहुत छोटे, वे बहुत छोटे थे। टू अंडरस्टैंड समझने को, वे समझने को या समझने में बहुत छोटे थे। क्या समझने में? द डिफरेंस, ये लिखा है डिफरेंस। डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द लॉयन एंड द टाइगर। तो देखिए, द डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन बीच में, द लॉयंस शेर, एंड द टाइगर और चीता। तो वे शेर और चीता के अंतर के
शेर और चीता के बीच जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको समझने में वो बहुत छोटे थे। यानी कि उन्हें शेर और चीता के बीच का अंतर मालूम नहीं था। 10 देयर फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता। वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू देम। तो देखिए 10 यानी कि इस प्रकार से देयर फ्रेंडशिप उनकी मित्रता वॉज नॉट नहीं थी, एट ऑल बिल्कुल भी, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, टू देम उनके लिए। तो इस प्रकार से उनकी मित्रता उनके लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। अजीब यानी कि एक टाइगर था और एक लॉयन था, तो उनको ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगती थी क्योंकि वो बचपन से दोस्त थे। द टू फ्रेंड्स lived in the shade of a rock। तो देखिए द टू फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र, वो दोनों जो मित्र थे, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मीन्स में, द शेड यानी कि छाया, ऑफ आ रॉक यानी कि एक चट्टान। तो दोनों मित्र एक चट्टान की छाया में, एक शेड में रहते थे। द पार्ट ऑफ द माउंटेन माउंटेन का मतलब पर्वत, अंडर विच दे लिव्ड। तो देखिए द पार्ट यानी कि हिस्सा, ऑफ द माउंटेन यानी कि पहाड़ का या पर्वत का वो पार्ट, वो हिस्सा, अंडर विच, अंडर मीन्स होता है नीचे, विच मीन्स जिसके, अंडर विच जिसके नीचे, दे मीन्स बे, लिव्ड रहते थे, जिसके नीचे भी रहते थे, was very peaceful, possibly due to the presence of a monk। तो देखिए वॉज मीन्स था यानी कि जिस शेड के नीचे वो रहते थे, वॉज मीन्स था वो स्थान, वेरी पीसफुल, वेरी यानी कि बहुत, पीसफुल शांतिपूर्ण, वो स्थान बहुत शांतिपूर्ण था, पॉसिबली संभवतः, ड्यू टू मीन्स के कारण, द प्रेजेंस उपस्थिति, ऑफ अ मॉन्क एक मॉन्क की, एक साधु की, यानी कि संभवतः एक साधु की उपस्थिति के कारण वो जो स्थान था वो बहुत पीसफुल था,
शांतिपूर्ण था। हु यानी कि जो, ये इसकी बात हो रही है, जो साधु है, जो, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहता था, अंडर द सेम रॉक। हु मतलब जो, लिव्ड रहता था, अंडर मीन्स नीचे, द सेम रॉक यानी कि उसी चट्टान के, जो उसी चट्टान के नीचे रहता था। रॉक यानी कि चट्टान। ही वॉज अ हर्मिट। देखिए, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अ हर्मिट एक पुजारी, वह एक पुजारी था। वन हु लिव्स फार अवे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो देखिए, वन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, हु मतलब जो, लिव्स यानी कि रहता था, फार अवे दूर, जो दूर रहता था, फ्रॉम मीन्स से, वर्ल्डली यानी कि सांसारिक, अफेयर्स यानी कि मामले, जो सांसारिक मामलों से दूर रहता था। आगे है वन डे। तो देखिए, वन डे का मतलब होता है एक दिन। द टू फ्रेंड्स हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस हो जाना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस। तो देखिए, वन डे एक दिन, द टू फ्रेंड्स दो मित्रों में, हैड एन आर्ग्यूमेंट पूरे का अर्थ होता है बहस हो गई। एक दिन दो मित्रों में बहस हो गई। द टाइगर सैड, द टाइगर चीते ने, सैड मीन्स कहा, चीते ने कहा, एवरीवन नोज दैट। देखिए, एवरीवन हर कोई, नोज मीन्स जानता है, दैट मीन्स की, हर कोई जानता है कि, कोल्ड यानी कि ठंड, दैट मीन्स की कोल्ड यानी कि ठंड, कम्स व्हेन द मून डिक्रीजेज। देखिए, एवरीवन नोज हर कोई जानता है, दैट मीन्स की, कोल्ड कम्स ठंड आती है, व्हेन जब, द मून चंद्रमा, डिक्रीजेज यानी कि घटता है, जब चंद्रमा घटता है, फ्रॉम मीन्स से, फुल टू न्यू, जब चंद्रमा घटता है, फुल टू न्यू यानी कि फुल मून से नए मून की तरफ। फुल मून जो होता है वो होता है पूर्णिमा का चंद्रमा, जब जो रात होती है उसमें उजाला होता है, रात में भी दिखता है चंद्रमा बहुत तेज
चंद्रमा से बहुत तेज उजाला होता है, उसे फुल मून बोलते हैं। और न्यू मून क्या होता है? अमावस्या, जब रात होती है। ठीक है, तो उसमें से जो टाइगर कहता है कि ठंड तब आती है जब फुल मून से न्यू मून बनता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या आती है। टू दिस इस पर द लॉयन सैड, टू दिस इस पर द लॉयन शेर ने सैड मीन्स कहा। यू आर स्टूपिड फेलो, यू आर तुम हो, स्टूपिड फेलो यानी कि मूर्ख दोस्त, स्टूपिड यानी कि मूर्ख, फेलो यानी कि दोस्त या साथी। तुम एक मूर्ख दोस्त हो, मूर्ख साथी हो। फ्रॉम वेयर डिड यू हियर सच नॉनसेंस। तो देखिए, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड ये सहायक क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यू मीन्स तुमने, हियर मीन्स सुनी, सच मीन्स ऐसी, नॉनसेंस बकवास, तुमने ऐसी बकवास कहाँ से सुनी। इसके बाद आगे है एवरीवन knows that cold comes। देखिए, एवरीवन हर कोई, नोज मीन्स जानता है, दैट मीन्स कि हर कोई जानता है कि कोल्ड यानी कि ठंड, कम्स आती है, ठंड आती है। व्हेन यानी कि जब, द मून इंक्रीजेज जब चंद्रमा बढ़ता है। फ्रॉम न्यू टू फुल, व्हेन जब, द मून चंद्रमा, इंक्रीजेज बढ़ता है, जब चंद्रमा बढ़ता है। फ्रॉम मीन्स से, न्यू टू फुल, न्यू मीन्स नए, टू मीन्स से, फुल यानी कि पूर्णता की ओर, यानी कि नए चंद्रमा, न्यू मून का मतलब अमावस्या से और फुल मून की तरफ यानी कि पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, तब ठंड आती है। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स। तो देखिए, द आर्ग्यूमेंट बहस, बिटवीन बीच में, द टू फ्रेंड्स दो मित्रों के बीच बहस, बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये फिर से स्ट्रोंगर लिखा, देखिए यही वाला, बिकेम हो गई, स्ट्रोंगर यानी कि और मजबूत या और तेज, एंड स्ट्रोंगर और तेज, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर दोनों का एक साथ अर्थ हो जाएगा और तेज हो गई। तो दोनों के बीच बहस और तेज हो गई। दे कुड
not arrive at any conclusion। तो देखिए दे यानी कि वे, कुड नॉट नहीं सके, अराइव मीन्स आना, एनी मीन्स एट एनी मतलब कोई, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कॉन्क्लूजन, वे किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सके। टू रिजॉल्व द ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट। तो देखिए टू रिजॉल्व का अर्थ होता है निपटाना, द ग्रोइंग बढ़ता हुआ, डिसएग्रीमेंट यानी कि मतभेद या बहस, तो बढ़ती हुई बहस को रिजॉल्व करने के लिए यानी कि निपटाने के लिए वे किसी कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तो डिसएग्रीमेंट यानी कि बहस, ऑफ मीन्स की, ओ एफ मीन्स होता है ऑफ मीन्स की, ओपिनियन, इसको पढ़ते हैं ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। आगे दे फेल्ट दैट दे कैन नो लॉन्गर, देखिए दे यानी कि उन्होंने, फेल्ट महसूस किया, दैट मीन्स की, दे मीन्स वे, कैन मीन्स सकते हैं, नो लॉन्गर अधिक नहीं, नो लॉन्गर कंटिन्यू यानी कि वे ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब लगातार बहस नहीं कर पाएंगे। टू लिव टुगेदर, टू लिव रहने को, टुगेदर यानी कि साथ साथ रहने के लिए इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड इवन स्टार्टेड कॉलिंग देखिए एंड मीन्स और इवन मीन्स भी, स्टार्टेड कॉलिंग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, कॉलिंग बुलाना, और बुलाना शुरू कर दिया, इल नेम्स यानी कि भद्दे नाम, जैसे किसी का नाम बिगाड़ देते हैं ना, ऐसे भद्दे नाम, टू ईच अदर, टू मीन्स को, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को इल नेम्स यानी कि भद्दे नाम पुकारने लगे। सडनली मतलब होता अचानक से। दे फेल्ट दैट, अचानक से, दे मीन्स उन्होंने, फेल्ट महसूस किया, दैट मीन्स की, अचानक से उन्होंने महसूस किया कि, इफ यानी कि यदि, दे कंटिन्यू लाइक दिस,
दे मीन्स वे कंटिन्यू यानी कि जारी रखते हैं, लाइक दिस इस तरह। तो यदि वे इस तरह जारी रखते हैं यानी कि बहस जारी रखेंगे तो क्या होगा? दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप। दे यानी कि वे, वुड गागीगे, लूज यानी कि खो देना, दे वुड लूज वे खो देंगे, देयर अपनी, फ्रेंडशिप मित्रता वे अपनी मित्रता खो देंगे। बट दे ऑल्सो wanted to reasonable and बट परंतु, दे मीन्स वे, ऑल्सो मीन्स भी, वांटेड चाहते थे, टू रीजनेबल यानी कि उचित, एंड यानी कि अंत, परंतु वे भी उचित अंत चाहते थे। आगे है टू देयर डिसएग्रीमेंट। टू मीन्स को, देयर मीन्स अपने, डिसएग्रीमेंट यानी कि बहस, अपनी बहस का एक रीजनेबल एंड यानी कि एक उचित अंत चाहते थे। एट लास्ट, एट लास्ट मीन्स होता अंत में। दे मेड अ डिसीजन, एट लास्ट अंत में, दे मेड अ डिसीजन, दे मीन्स उन्होंने, मेड बनाया, आ मीन्स एक, डिसीजन यानी कि फैसला, मेड मतलब किया हो जाएगा यहाँ पर अर्थ, अंत में उन्होंने एक फैसला किया। लेट अस, तो लेट अस का अर्थ होता है आओ, गो, लेट अस गो मतलब आओ चलें, गो मतलब जाना, टू a learned monk, गो टू मतलब चले, आ मीन्स एक, लर्न मीन्स ज्ञानी, मॉन्क मीन्स होता है साधु, ज्ञानी साधु के पास चलें। एंड आस्क्ड हिम, एंड और, आस्ट मीन्स पूछे, हिम मतलब उससे, उससे पूछें। ही वुड डेफिनेटली नो, ही मतलब वह, वुड गागीगे, डेफिनेटली निश्चित रूप से, नो मतलब जानना। देखिए वुड नो मतलब जानता होगा, वह निश्चित रूप से जानता होगा। अबाउट द एक्चुअल आंसर, अबाउट बारे में, द एक्चुअल सही, आंसर उत्तर, सही उत्तर के बारे में वह जानता होगा। सो द टू फ्रेंड्स वेंट
टुगेदर टू द मॉन्क। देखिए सो मीन्स इसलिए द टू फ्रेंड्स दो मित्र, वेंट मीन्स गए, टुगेदर साथ साथ, टू द मॉन्क यानी कि साधु के पास, इसलिए दो मित्र साथ साथ साधु के पास गए। एंड बोर्ड, एंड और बोर्ड मतलब प्रणाम किया या झुके। रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक। बिफोर, बिफोर हिम, बिफोर मीन्स के सामने, हिम मीन्स उसके, बिफोर हिम मतलब उसके सामने, वे उसके सामने आदरपूर्वक झुके या उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। द हर्मिट आस्क्ड देम, द हर्मिट पुजारी ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, देम मीन्स उनसे, पुजारी ने उनसे पूछा। द हर्मिट थॉट फॉर a while। देखिए द हर्मिट पुजारी ने, थॉट में सोचा, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ क्षण या थोड़ी देर के लिए, पुजारी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड सैड, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा और कहा। इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेज। देखिए इट मीन्स यह, या इट का कोई अर्थ भी नहीं निकलता है कई बार। कैन बी मतलब हो सकती है, कोल्ड सर्दी, इन मीन्स में, एनी फेज, एनी मीन्स कोई, और फेज मतलब स्थिति, कोई भी स्थिति में हो सकती है, सर्दी कोई भी स्थिति में हो सकती है। ऑफ द मून यानी कि चंद्रमा की कोई भी स्थिति में सर्दी हो सकती है। फ्रॉम न्यू टू फुल एंड बैक टू न्यू अगेन। देखिए फ्रॉम मीन्स से, न्यू टू फुल यानी कि जो नया नया चंद्रमा है, यानी कि पूर्णिमा जो है, अमावस्या से, टू फुल यानी कि पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा हो चाहे, एंड और बैक वापस, टू न्यू अगेन या वापस अमावस्या आ जाए, अगेन मतलब दोबारा, तो भी सर्दी हो सकती है। इट इज द विंड, इट इज यह है, द विंड हवा, यह तो हवा ही है। दैट ब्रिंग्स द कोल्ड, दैट मीन्स जो कि, ब्रिंग्स लाती है, द कोल्ड सर्दी, जो सर्दी लाती है। वेदर फ्रॉम वेस्ट
फ्रॉम नॉर्थ और ईस्ट। वेदर चाहे फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, चाहे पश्चिम हो, फ्रॉम ईस्ट से नॉर्थ यानी कि उत्तर, चाहे उत्तर हो, और ईस्ट और अथवा ईस्ट यानी कि पूरब या पूरब हो। देयरफॉर इसलिए, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, आर मीन्सो राइट, आर मीन्सो राइट यानी कि सही, तुम दोनों सही हो, तुम दोनों राइट हो। एंड नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू का मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं। इज मीन्स है डिफीटेड, डिफीटेड मतलब होता है हारा, तुम में से कोई भी हारा नहीं है। बाई मीन्स से, द अदर यानी कि दूसरा, दूसरे से, कोई भी दूसरे से, एक दूसरे से हारा नहीं है। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों, उन दोनों ने, थैंक्ड धन्यवाद दिया, द मॉन्क, मॉन्क मतलब पुजारी या साधु का, बोथ ऑफ देम थैंक्ड द मॉन्क, उन दोनों ने साधु का धन्यवाद दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।